नमस्ते बच्चों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार आप सब बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद यही करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और जो सीरीज हमने चालू किया संघर्ष सीरीज उसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे आप लोग। तो एक बार आप सब बताएं कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे शेयर नहीं कि आप सब तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि दोस्त हाँ कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये जो संघर्ष सीरीज है मैंने शुरू करी है दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। दिल्ली पुलिस 2025 के जो एग्जाम आने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, उनकी तैयारी के लिए हम लोगों ने पहले से ये सीरीज शुरू करी है। आप सब जानते हैं जो पहले की तैयारी होती है, एग्जाम से पहले जो तैयारी होती है वो बेटर रहती है कि एग्जाम के समय जब तैयारी करते हो थोड़ा समय कम मिल पाता है। अभी तो आपके लिए क्या है कि एग्जाम बहुत दूर है तो समय आपके पास बकायदा बहुत सारा है, तो इससे कोई इशू नहीं हो सकता कि सर से समय कम है। समय बहुत है दोस्त, तो आप लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बोले हाँ जी भैया हम तैयार हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी के लिए, आप बस कराओ, आप बस कराओ। तो भैया हम भी कराएंगे आपको तैयारी, इसकी टेंशन मत लो गुड़िया गुड्डो। है जी, बोले हाँ जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जिस सीरीज के बारे में हम लोग बात करें संघर्ष सीरीज, उसके अंदर हम लोग टॉपिक जो आज कवर करेंगे, जो सिलेबस आज हमारा होने वाला वो होने वाला है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर जो हम लोग आज कवर करेंगे वो करेंगे क्या, आप बताओ जरा। आप बोलेंगे भैया आज हम कवर करेंगे संविधान। संविधान का बेसिक परिचय के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, संविधान का परिचय। इससे पहले जो वीडियो थी वो इंट्रो वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज से शुरुआत है आपकी, सही मायने बताओ तो वीडियो आज से शुरुआत होगी और आज से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे और ये क्लासेस लगभग लगभग आपके 3 महीने तक चलने वाली है। तो क्या एक वादा आप मुझसे कर सकते हैं कि भैया जब 3 महीने तक ये क्लासेस चलेंगी मैं इन क्लासों में 3 महीने तक रहूंगा, लगातार क्लासेस को देखूंगा, रोजाना क्लासेस को देखूंगा और रोजाना इनके नोट्स बनाया करूंगा। क्या आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे? बोले भैया हाँ करेंगे। जैसे मैं बता दूं अगर कि जो हम पॉलिटी क्लास अपलोड किया करें, अपलोड का समय जो रहेगा पॉलिटी क्लास का वो रहेगा आपका 12:30 बजे। उसके बाद ज्योग्राफी जो क्लास रहेगी आपकी वो 2 बजे रहेगी। और उसके बाद जो समय रहेगा आपका क्या बोलेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री आपकी 10 बजे के अराउंड अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर, 10:30 बजे आपका हिस्ट्री अपलोड कर दी जाएगी। अपलोड मतलब आपकी हिस्ट्री वीडियो जो 10:30 बजे आ जाया करेगी, वहां से आप देख लिया करो। तो ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग होने वाली है। और आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर जो है मॉर्निंग में 7:30 बजे आपको मिल जाते हैं। ओके, इससे बकायदा निश्चित है आप लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो पेन ले लो हाथ में और कॉपी लेके रखना हाथ में, अपने नोट्स बनाते जाना। आप लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ओ, क्या कहेंगे आप, कहेंगे दिल्ली पुलिस। किसके लिए? 2025। कौन सा बैच है आपका? आप बोलेंगे सही है संघर्ष बैच है। कौन सा बैच है? आप कहेंगे संघर्ष बैच है, संघर्ष बैच। ओके, ये संघर्ष बैच आपकी तैयारी को दिखाएगा कि आपने कितनी तैयारी करी है। ओके, तो आप कितनी तैयारी हो दिल्ली पुलिस के लिए, कितने तैयार हो, वो सब दिखाएगा। आज हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे हम लोग पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या करेंगे हम लोग? पॉलिटी में करेंगे भैया संविधान का परिचय। क्या करेंगे आप कहेंगे भैया? संविधान का परिचय, परिचय। ओके बच्चे, आप कहेंगे भैया आज जो हम करेंगे वो करेंगे संविधान का परिचय। हम लोग जानेंगे भैया संविधान हमारा कैसे बना, क्या क्या कठिनाइयों को हमने सामना किया संविधान बनाते समय। जो हमारे संविधान निर्माताओं थे, जो निर्माता रहे, उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया है संविधान बनाते समय। आज हम उन सब बातों के बारे में बात करेंगे, परिचय जानेंगे भैया कौन सा संविधान सबसे पुराना है, हमारा जो भारत का संविधान है कब बना, क्या क्या कठिनाइयों का सामना हुआ, संविधान का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। चलो भाई सामने देखो, सब जानते हैं संविधान। तो हम बात करें भैया ये संविधान, तो यहां पे लिख लो जरा, आप कहेंगे भैया संविधान। मैं आपसे कहूं भैया संविधान का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे मुझे? संविधान, संविधान को अगर हम तोड़ के देखें तो क्या बनता है? आप बोलेंगे सम प्लस विधान। क्या बोलेंगे? सम प्लस विधान। तो इसका मतलब क्या होता है? विधान।
अब मैं बात करूं भैया, सम का मतलब क्या हुआ, विधान का मतलब क्या हुआ। सम का मतलब क्या होता है मुझे बताना जरा। आप कहेंगे समान, इक्वलिटी। क्या होता है समान का मतलब, क्या होता है इक्वलिटी, समान। अगर मैं वही बात करूं विधान, तो विधान से सब जानते हैं कानून। क्या मतलब होता है कानून। तो संविधान का मतलब क्या हुआ कानून, समान कानून। तो संविधान का मतलब ही क्या होता है समान कानून। तो ये संविधान का मतलब हो गया। किसी ने पूछा आपसे कि भैया संविधान का मतलब बताओ, तो आज से आप क्या कहोगे, संविधान का मतलब होता है समान कानून, कानून सभी के लिए। कोई संविधान से ऊंचा नहीं है, कोई संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान सभी के लिए एक समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी दर्जे का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए संविधान जो है समान है सभी के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि भैया अमीर है तो उसके लिए संविधान अलग होगा, गरीब है तो उसके लिए संविधान अलग होगा। संविधान सभी के लिए समान है। क्लियर बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। मैं बात करूं यहाँ पे दोस्त संविधान की परिभाषा, तो बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ होता है संविधान की परिभाषा। अब आप लोग देखते हैं कि अलग अलग बुकों में अलग अलग संविधान की परिभाषा मिलती है आपको। संविधान की परिभाषा, तो जब आयोग मानता है उस परिभाषा को सुन लो जरा। क्या कहेंगे, जो आयोग मानता है उस परिभाषा को सुन लो जरा। क्या कहेंगे, नियम कानून का, क्या बोलेंगे नियम, नियम कानूनों, कानूनों का एक, क्या बोले का ऐसा संकलन, कानूनों का, सॉरी एक नहीं, कानूनों का ऐसा, ऐसा संकलन, क्या बोलेंगे संकलन, संकलन जो किसी, क्या बोलेंगे जो किसी देश का शासन चलाने के, किसी देश के शासन चलाने के लिए आवश्यक है। क्या बोलेंगे नियम कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है, चलाने के लिए आवश्यक, आवश्यक है। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं संविधान। संविधान की परिभाषा सुन लो जरा। नियम कानून का ऐसा संकलन, नियम और कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कहते हैं संविधान। अब भारत को हमारे चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है संविधान की। संविधान में आप देखेंगे सबके कार्य लिखे हुए हैं। किसका क्या कार्य रहेगा, प्रधानमंत्री का क्या कार्य रहेगा, राष्ट्रपति का क्या कार्य रहेगा, हाई कोर्ट के जज का क्या कार्य रहेगा, सारे आर्टिकल्स बना रखे, किस आर्टिकल के अंदर कौन सा कानून आता है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो उनके अनुसार लोगों को चलना होता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं संविधान। क्या बोलेंगे राज्य व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाना किसकी आवश्यक, किसकी जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था, जो संविधानों को व्यवहार में लाती है। क्या कहते हैं राज्य की, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था। आप कहें भैया राज्य व्यवस्था इसका मतलब क्या होता है, संविधान को व्यवहार में लाना ही सब राज्य व्यवस्था कहलाती है। संविधान को व्यवहार में लाना, किस में लाना भाई मेरे, आप कहें भैया संविधान को व्यवहार में लाना है, लाना क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप, एक पहले जो है, पहले के समय पे एक बड़ा, एक छुआछूत जैसा एक प्रथा चलती थी कि लोग एक दूसरे घर पे, जो नीची कास्ट के होते थे, बड़ी कास्ट वाले उसके घर पे पानी नहीं पीते थे, उसको पानी नहीं देते थे। तो ये क्या होता है छुआछूत। तो छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान में एक व्यवस्था लाई गई, राज्य व्यवस्था लाई गई। वो व्यवस्था कौन सी थी, इसको खत्म किया गया किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। संविधान को व्यवहार में लाया गया, जो राज्य व्यवस्था थी उसको व्यवहार में लाया गया। तो कैसे, जैसे आप देखते हैं एक छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत जो था पहले बहुत चलता था, पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में था, पर इसके लिए क्या किया गया, संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया।
क्या बनाया? एक कानून बनाया, एक आर्टिकल बनाया, एक अनुच्छेद बनाया। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अप्रस्तुतता का अंत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, अप्रस्तुतता का अंत। क्या कहता है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? अप्रस्तुतता का अंत, सॉरी, अप्रस्तुतता का अंत, का अंत। ओके, अनटचेबिलिटी। अब मैं बात करूं भैया, छुआछूत की जो बीमारी है वो कैसे शुरू हुई? छुआछूत की जो बीमारी थी वो शुरू कैसे हुई? छुआछूत की बीमारी कैसे शुरू हुई? बहुत पहले, आप सब जानते हैं, जो हमारा जो भारतीय समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। कैसे वर्गों में? 4 वर्गों में। आप बोलेंगे वैश्य, क्या बोलेंगे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनमें बटा हुआ था। तो इनमें जो बड़े थे वो उससे नीचे वाले कास्ट को छोटा समझते थे, और वो इससे फिर यहां से शुरुआत हुई छूट की। और इन सबको समाप्त किससे किया गया? समाप्त किया गया संविधान बनाकर, संविधान के अंदर आर्टिकल बनाकर। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अप्रस्तुतता का अंत, अनटचेबिलिटी। ओके, तो मैं बोलूं, यहां पे लिखो जरा, दिख रहा है? पहले मैं देख लूं एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन के अंदर? चलो, स्क्रीन में कवर कर रहा है थोड़ा बहुत, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या कहेंगे आप? आप बोलेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, फिर आप कहेंगे शूद्र और वैश्य। क्या बोलेंगे? वैश्य। ओके, इनका अलग अलग काम था। ब्राह्मण कौन थे, क्षत्रिय कौन थे, शूद्र कौन थे, वैश्य कौन थे, ये हम जानेंगे हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसको सिर्फ समझ लो। बाकी इसको जानना समझना तो हिस्ट्री मेरी जो क्लासेस चल रही है उसको पढ़ो जाके, वहां पे समझो। हिस्ट्री में मैंने बता रखी है, ये सारी चीजें बताऊंगा आप ही आपको, तो वहां से जाके हिस्ट्री आप कवर कर सकते हो। ओके, चलिए मैं बात करूं तो एक बात आती है, सबको जोड़ के चलो एक बात निकल के आई। तो इसमें क्या? पुरुष सूक्त किताब लिखी गई। कौन सी किताब? पुरुष सूक्त। इन चारों का वर्णन उसके अंदर दिया गया है। इन जो 4 व्यक्ति, ये 4 जो धर्म है, ये 4 जो वर्ग है, इन 4 वर्गों का क्या वर्णन जो है एक बुक के अंदर दिया है, जैसे कहते हैं पुरुष सूक्त। ये क्या है? किताब है। इन्होंने लोगों को कैसे बांटा? कर्म के आधार पर, कि काम जो करेगा उसको उस हिसाब से बांट दो। पुरुष सूक्त। ये क्या? ये किताब है, एक बुक है मेरे भाई। क्या कहेंगे? बुक है। इस बुक में क्या हुआ? इन लोगों को किसके आधार पर बांटा गया? आप कहेंगे भैया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्या क्या है? विभाजन किया गया व्यक्तियों का। कौन क्या काम करता है उस काम के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया गया। क्षत्रिय क्या काम करें? लड़ाई झगड़े का काम करें, लड़ाई करेंगे। ब्राह्मण क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। शूद्र क्या करेंगे? वैश्य क्या करेंगे? वैश्य व्यापार करेंगे। शूद्र का अलग काम हो गया है ना, नीची जाति, तो वैश्य व्यापार के लिए होते हैं। तो ये सब काम थे, ये लोग काम के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए। तो अब हम लोग भैया इन सब बातें क्यों कर रहे हैं? तो आप कहेंगे ये जो बातें कर रहे हैं, बातें करने का मतलब ये बनता है मेरे दोस्त, कि हम लोग संविधान को समझ रहे हैं, कि संविधान आने के बाद से ये चीजें खत्म हो चुकी है। संविधान जब बनाया गया, संविधान के अंदर जो आर्टिकल रखे गए, उन आर्टिकल के माध्यम से हमें समझाया गया कि ये जो चीजें ये खराब है, गलत है, इनसे लोगों के समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या किया गया? इन अधिकारों को, इन गलत चीजों को था, इनको समाप्त कर दिया गया। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। संविधान में इसके लिए आर्टिकल आए और उनको लागू करवाया गया। लागू कौन करवाता है? लागू करवाते हैं आपके स्टेट। ओके, स्टेट की जो अब राज्य व्यवस्था होगी वो आपको लागू करवाती है संविधान को। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, संविधान को व्यवहार में लाना किसका काम है? राज्य व्यवस्था का। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट अगर नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इससे आगे की बात करेंगे। फिर हम लोग इससे आगे की बात करेंगे, जो मेन चीजें हमारी बात करेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा जी, संविधान का परिचय हम लोग जान रहे थे, तो ये तो था थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे की चीजें के बारे में। तो मैं इसको क्लियर कर दूं? बोले हाँ जी भैया क्लियर कर दो। चलो आ जाओ, सामने देखो मेरे भाई। अभी हम लोगों ने जाना सिर्फ कुछ बातें जानी, कुछ रद्दी भरसी बातें जानी हम लोगों ने संविधान के बारे में। अभी हमारा संविधान बहुत बड़ा है मेरे भाई, अगर संविधान को आप करने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा और पूरा संविधान नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं आपको सही से समझा रहा हूँ, चीजें आसान वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको,
कि आपकी सारी जो संविधान की बातें हैं वो आसान वे में आपको समझ में आ जाए। चलिए भाई, आ जाओ जरा सामने देखो। मैं बात करूं संविधान का परिचय हम लोग कर रहे हैं, तब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान का निर्माण या परिचय, जो मैंने बात कर ली थी आपके सामने। अब मैं बात करूं संविधान सभा। अगर मैं बात करूं संविधान सभा जो हमारी बननी थी, तो बहुत बननी थी। हाँ जी भैया, संविधान सभा से पहले हम लोगों को चीज जाननी होगी कि भैया संविधान जो है कितना पुराना है हमारा, और हमसे पहले भी किसी देश का संविधान था क्या? आप बोलेंगे हाँ जी भैया, हमसे पहले भी किसी देश का संविधान रहा है। और अगर बात करें सबसे पुराना संविधान किस देश का, तो आप बोलोगे भैया यूएसए। यूएसए मीन्स अमेरिका। अमेरिका जो है उसका सबसे पुराना संविधान है, 1783 समथिंग, इतना पुराना। हाँ जी, सबसे पहले अमेरिका ही ने अपना संविधान बनाया था, फिर उसके बाद बाकी देशों ने शुरुआत करी संविधान की। मैं बात करूं आपसे संविधान का विचार, तो संविधान का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में आया? मैं शुरू से लेकर आखिरी तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं भैया, कि जब संविधान बना भी नहीं था, किसी के देश के पास नहीं था तब, तो संविधान का विचार किस व्यक्ति के पास आया सबसे पहले? अब बोलो भैया आप ये बातें क्यों कर रहे हो संविधान के विचार? कि भैया शुरुआत करने से पहले हमें लोगों को इसका बेस मजबूत करना होगा, हमें शुरुआत पता होनी चाहिए, शुरुआत हुई कैसे संविधान की। जब आपको यही पता नहीं होगा सबसे पहले किस देश ने संविधान बनाया, सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कि संविधान होना चाहिए, ऐसी एक किताब होनी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके माध्यम से देश को चलाया जा सके। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो कैसे आप आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त? तो ये तो जानना जरूरी है ना। बोलेंगे हाँ जी भैया जानना जरूरी है। तो हम बोलेंगे भैया एक व्यक्ति है हेरेनी मैन, जिनके दिमाग में संविधान का सबसे पहले विचार आया। क्या कहेंगे? हेरेनी हेनरी मैन। हेनरी मैन जो व्यक्ति है, इनके दिमाग में सबसे पहले संविधान का विचार आया। अब मैं बात करूं रहने वाले कहाँ के थे, तो आपके भी ये रहने वाले तो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड कहाँ के रहने वाले थे? ये आप कहेंगे ये थे इंग्लैंड के। अगर मैं बात करूं विचार तो इनके दिमाग में आया, तो मैं बात करूं संविधान का सबसे व्यवहारिक रूप से प्रयोग किसने किया? क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भैया जो संविधान है उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग किसने किया? तो आप कहेंगे व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग किया वो किया अमेरिका ने। क्या कहेंगे? व्यवहारिक रूप से प्रयोग। व्यवहारिक रूप से प्रयोग किसने किया? तो आप कहेंगे अमेरिका। अमेरिका अमेरिका ने। और किसने किया? और कहेंगे भी अमेरिका के साथ साथ फ्रांस ने भी इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया। किसने किया? फ्रांस ने। अमेरिका और फ्रांस ने इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग फ्रांस ने किया। ओके, तो यहां से आप लोग समझ जाएंगे कि इसने इन दोनों देशों ने इसका व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया। अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा को नाम कब दिया? संविधान सभा जो नाम है किसने दिया? तो राष्ट्रीय सभा इसका पहले नाम क्या था? संविधान सभा। अगर मैं बात करूं संविधान सभा जो नाम है वो किसने दिया, तो आप कहेंगे संविधान सभा जो नाम है वो एक व्यक्ति, एक देश है, जो देश कौन सा आएगा? आप बोले फ्रांस। फ्रांस जो देश है उसने संविधान सभा को राष्ट्रीय नाम दिया। क्या? राष्ट्रीय सभा नाम दिया। ओके, संविधान सभा को क्या नाम दिया इसने? संविधान सभा को क्या 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 संबोधित किया, क्या नाम दिया? तो आप बोलेंगे नाम जो दिया वो दिया राष्ट्रीय सभा। आप कहेंगे नाम कौन सा दिया? आप बोलेंगे राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा ये नाम दिया था किसने? आप बोलेंगे फ्रांस ने। फ्रांस ने संविधान सभा को नाम दिया कौन सा? राष्ट्रीय सभा। ओके, राष्ट्रीय सभा नाम दिया। अब मैं बात करूं भैया संविधान, तो संविधान हमारे दो प्रकार का होता है, एक लिखित और अलिखित। मैं बात करूं तो लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है? लिखित और अलिखित में आप सब जानते हैं कि अंतर जरूर होता है कि एक तो लिखा गया है और एक ना लिखा गया है। अब आप बोलेंगे भैया अमेरिका का जो संविधान वो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो सबसे पहले बात करो, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, आगे जानेंगे। लिखो, सबसे पहले लिखित
संविधान। तो ये सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का रहा है? तो आप कहेंगे अमेरिका का ये सबसे पहले लिखित संविधान रहा है। सॉरी, अमेरिका। क्या कहेंगे आप? अमेरिका। अमेरिका का क्या रहा है? सबसे पहले लिखित संविधान रहा है। सबसे छोटा लिखित संविधान भी इसका ही है उस समय का। सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। आप बोलो सबसे पहले यूरोप का लिखित संविधान। सबसे पहले यूरोप का लिखित संविधान, तो ये नीदरलैंड में लिखा गया। यूरोप के जो देश है उनमें से किस देश में लिखा गया? तो आप कहेंगे सबसे पहले यूरोप के अंदर लिखा गया। यूरोप के जो देश थे उनमें से किस देश में? यूरोप का लिखित संविधान, लिखित संविधान है दोस्त। आप कहेंगे भैया लिखित संविधान, तो आप कहेंगे ये जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे नीदरलैंड जो देश है उसका जो संविधान है सबसे पहले यूरोप का लिखित संविधान है। तो एक बार लो जरा इसकी सर, इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही हैं, लो जरा। है जी, तो आप लो जरा इसकी शॉट एक बार इसका। हाँ जी, तो मैं बात करूं अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक दो कर लेते हैं, पहले तो जान लो। एक मिनट जरा रुकना, थमना जरा मेरे दोस्त, एक मिनट जरा हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम कुछ चीज जानते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं लिखित और अलिखित संविधान, तो उनकी बात करेंगे हम लोग। चलिए, आ जाओ। मैं कुछ और बातें करूंगी, एक दो बातें ये रहेंगी भैया। अगर एक दो बातें बताना भूल गया था, जैसे मैं बोलूं कि भैया भारतीय जो संविधान है उसके लेखक, वो रचयिता कौन है, किसने इनको लिखा, जनक कौन है? तो आप कहें भारतीय संविधान का जो जनक है, एक बार यहाँ पे लिख लो। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे विश्व संविधान का जनक कौन है। तो संविधान का जनक कौन हो गया? जेम्स मेडिसन। आप कहेंगे भैया संविधान का जनक, संविधान का जनक आप बोलेंगे भैया जेम्स मेडिसन। कौन रहेगा दोस्त? आप कहेंगे जेम्स मेडिसन। अगर मैं भाई यहां बात करूं भाई भारतीय संविधान के जनक, तो बोलेंगे भारतीय संविधान के जनक। सभी जानते हैं इस चीज को कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? आप बोलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कौन रहेंगे? अम्बेडकर जी इसके निर्माता रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संविधान के जनक रहते हैं, भारतीय संविधान के जनक इन्हें कहा जाता है। अब यहां तक किसी कोई बच्चे को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। फिर इससे बात करेंगे हम लोग अपने संविधान सभा के बारे में। मेन जो पॉइंट होने वाले हमारे उसके बारे में लोग बात करेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? जो हमारे मेन पॉइंट होने वाले फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मेन जो टॉपिक रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, संविधान सभा की मांग। ओके, चलो, आई होप आपने इसके साथ ले लिया होगा। मैं मिटाऊं इसको? चलो मैं मिटा ही देता हूं भाई। हम परिचय की बात कर रहे हैं, परिचय हो गया आपका। परिचय में हमने जाना कि संविधान बना कैसे, किस किस देश का कैसे कैसे हुआ, सब कुछ बातें कर ली जो इंपॉर्टेंट थी। अभी आप कहोगे कि भैया सब बातें नहीं करी, सारी जरूर भी नहीं है भाई, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बातें करी हमने। ओके, चलो चलिए, अब मैं यहां बात करूं, आपको बात बताऊं कि भैया जो हमारा संविधान है
भारतीय संविधान जो हमने बनाया है वो किससे मॉडल लिया, किस मॉडल पे बनाया है? तो आपके भारतीय संविधान जो हमारा बना है वो बना है फ्रांस के मॉडल पे। कौन से? फ्रांस से, फ्रांस के मॉडल से। किसका मॉडल है? फ्रांस से लिया है हमने। आप कहें भारतीय संविधान, एक मिनट, आप यहां पे लिखेंगे भारतीय, भारतीय संविधान का मॉडल, का मॉडल। तो ये मॉडल हमने किससे लिया? तो आपके भैया ये हमने लिया फ्रांस से। कहां से लिया बच्चे? आप सब कहेंगे भैया फ्रांस से लिया। क्या कहेंगे? सर फ्रांस से हमने इसका मॉडल लिया है। तो क्लियर बोलेंगे हाँ जी भैया फ्रांस से हमने इसका मॉडल लिया है। तो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी संविधान सभा। या बोलेंगे संविधान सभा की मांग, या बोलो संविधान सभा। ओके, संविधान सभा की मांग। अब मैं यहां बात करूं आपसे संविधान सभा की मांग, तो आप सब जानते हैं जब हमारा संविधान सभा बनी तो उसको दो तरीके से मांग इसकी हुई, एक तो औपचारिक रूप से और एक अनौपचारिक रूप से। कैसे मांग हुई? दो तरीके से मांग हुई, औपचारिक और एक अनौपचारिक। मैं बात करूंगा भैया औपचारिक रूप से किसने करी और अनौपचारिक रूप से किसने मांग करी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनौपचारिक रूप से। क्या बोलेंगे? अनौपचारिक रूप से, अन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। क्या बोलेंगे? अन औपचारिक, ओके, औपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग और औपचारिक मांग। ओके, तो बात करेंगे यहां पे दोनों बातें। अब मैं बात करूं यहां पे औपचारिक मांग, तो एक तरफ लिखोगे आप औपचारिक मांग। कौन सी मांग बच्चे? आप लिखोगे भैया औपचारिक मांग और एक औपचारिक मांग। तो ये दो प्रकार की आपकी मांग हुई जब संविधान सभा बनने की तैयार हुई। तो मांगे दो प्रकार की हुई, एक तो सीधे प्रकार से और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं बात करूं भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया किसको? अनौपचारिक को, फिर हम जानेंगे औपचारिक रूप से मांग। तो अनौपचारिक रूप से मांग बात करें तो हम लोग बात करते हैं 1895, सन 1895। सन 1895 में एक व्यक्ति है जिन्होंने औपचारिक रूप से मांग करी, बाल गंगाधर तिलक। क्या करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो मांग करी कैसे करी? तो एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी के माध्यम से। कैसे? स्वराज पार्टी के माध्यम से। तो आप कहेंगे भैया बाल गंगाधर तिलक। तो किसने करी भैया? गंगा तिलक जी ने करी, तिलक ने। कैसे करी? अब इन्होंने क्या किया, 1895 में एक पार्टी का निर्माण किया जो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के माध्यम से इन्होंने इनकी मांग करी। ये क्या डायरेक्ट थी बोलेंगे? इनडायरेक्ट थी। स्वराज पार्टी के माध्यम से, माध्यम से आप जानेंगे स्वराज पार्टी के माध्यम से इन्होंने मांग करी। ओके, ओके, ये हो गया। और हम क्या बात कर सकते हैं? इसके बारे में एक चीज और लिखो इनके बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के इन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इनका नारा याद रखना। नारा क्या था इनका? नारा जो था जब पार्टी बनाई उसके बाद इन्होंने नारा दिया स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसा अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्ध अधिकार, अधिकार है। ये किसने कहा? ये कहा भैया इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप क्या कहेंगे भैया? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। अब यहीं पे एक चीज और लिख लो, अनौपचारिक मांग में एक चीज आती है, क्या आता है सुनो। 1992, क्या बोलो सॉरी 1992 नहीं, 1922, 1922, 1922 में गांधी जी ने भी एक बात कही थी। क्या बात कही थी? सुनो। 1922, 1922, हाँ जी 1922, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा
क्या कहा गांधी जी ने? है जी भैया, क्या कहा? तो सुनो, कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। कैसा होगा? भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों के अनुसार होगा। भारतीयों का संविधान, संविधान किसके अनुसार होगा भैया? भारतीयों के अनुसार होगा संविधान। भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, सर होगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हम ही जानते हैं, है ना? हमारी प्रॉब्लम हम ही जानते हैं, तो संविधान जब हम बनाएंगे तो हमें पता है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम कहाँ, किसके लिए कौन सा आर्टिकल रखना होगा, तो वो हमें पता है। तो संविधान जब हम बनाएंगे तो हमारे लिए सही रहेगा ना, कि कोई दूसरा बनाएगा। मान लो अंग्रेज बनाते संविधान, तो अंग्रेज अपने हिसाब से उसमें चीजें रखते। अब जब हमारे भारतीय लोग इसमें शामिल है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस चीजों को रखा कि हमारा जो संविधान है इतना कठोर और लचीले का इसका मिश्रण है हमारा संविधान, है ना? आप सब जानते हैं जो हमारा संविधान है कठोर और लचीला है, आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता, और कुछ चीजें जो है आसानी से बदलाव कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्या कहें, कठोर भी है, लचीला भी है। तो हमारा संविधान सबसे अच्छा है ना? बोले हाँ जी भैया सबसे अच्छा है, और सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया में, भारत का सबसे ज्यादा है। आप सब जानते हैं इस चीज के वाकिफ होंगे। बोले हाँ जी भैया हम तो वाकिफ हैं। ओके, इन्होंने यंग इंडिया पार्टी बनाई, किसके माध्यम से बात करी थी? गांधी जी ने उस समय यंग इंडिया पार्टी किसके माध्यम से बोलेंगे पूर्व अभिव्यक्ति भारतीयों की होगी। इसमें और क्या कहा था इन्होंने? पूर्व अभिव्यक्ति भारतीयों की वो बात अलग होगी। इन्होंने यंग इंडिया कुछ बनाया, क्या बनाया? आप बोल रहे भैया यंग इंडिया क्या बनाया? यंग इंडिया का, ओके, यंग इंडिया का ये चीज होगी आपकी यहां तक क्लियर? स्वराज पार्टी, और फिर हम लोग जाना गांधी जी ने क्या बात कही। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, वो भी सुन लो। ये हम लोग अभी औपचारिक अनौपचारिक मांगों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनौपचारिक मांगों की बात कर रहे हैं। तो जरा मैं मिटाऊं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग यहां से इसको ध्यान में रखते जाना, लिखते जाना। अगर कोई पूछे कि भैया हमारा संविधान किसके मॉडल पर आधारित है, तो आप बोले भैया फ्रांस के मॉडल पे आधारित है। किस देश के मॉडल पे आधारित है? बोले भैया फ्रांस के मॉडल पे आधारित है भारतीय संविधान जो है। कोई ये मत कह देना कि अमेरिका के मॉडल पे, नहीं, गलत गलत हो जाएगा भाई। पेपर में प्रश्न बनेगा तो क्या कहोगे? फ्रांस के मॉडल पर आधारित है हमारा संविधान। अच्छा जी, मैं बात करूं 1918 की, बात करता हूं 1918। 1918 में भी कुछ हुआ था। हाँ, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था दिल्ली में। क्या था दोस्त? आप कहिए कांग्रेस का जो है 33वां अधिवेशन था, कहां? दिल्ली के अंदर। तो लिखो यहां पर भी अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी गई थी। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन, इसमें भी क्या किया गया भैया? इसमें भी संविधान सभा की मांग करी गई। संविधान की मांग, यहां पर भी क्या हुआ मेरे दोस्त? संविधान की मांग करी गई। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं भैया। फिर हम बात करेंगे 1924 की। क्या बात करेंगे? 1924। 1924 के अंदर आता है दोस्त, मैं बात करूं 1924, तो 1924 में एक चीज आती है, सुनोगे आप। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान की मांग सीधे तरीके से किसने मांग करी? अगर मैं बात करूं सीधे प्रकार से ब्रिटिश के सामने जो मांग करी, वो किसने करी? आप बोलेंगे भैया मोतीलाल नेहरू जी ने। सीधे जाके बोला कि हमें अपना संविधान चाहिए, बात खत्म, मांगे मैं कुछ नहीं जानता। तो ये बात किसने कही ब्रिटिश सरकार के सामने? आप कहें मोतीलाल नेहरू जी ने ये सीधी बात कह दी। अच्छा, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने सीधी मांग करी। हाँ जी भैया, सीधी मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें हमें जो है अपना संविधान सीधे प्रकार से चाहिए। क्या करी? समक्ष मांग करी। के समक्ष, सामने या बोले समक्ष, समक्ष संविधान की मांग, संविधान की मांग किसने करी? आप बोलेंगे मोतीलाल नेहरू। कौन बोलेंगे? क्या कहेंगे आप? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू,
ये मोतीलाल नेहरू आखिरकार कौन है? आप जानते हो कौन है ना मोतीलाल नेहरू? बताना जरा, कुछ याद आ रहा है? मोतीलाल नेहरू के नाम से आप सभी को कुछ याद आ रहा है? बताओ जरा, एक बात बताओ, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत भी कुछ याद आता हो? कुछ याद आ रहा है मेरे दोस्त? हाँ जी, तो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? बोले हाँ जी, भी नहीं है। तो औपचारिक मांग होगी हमारी। औपचारिक मांग के बाद हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे अनौपचारिक, सॉरी, अनौपचारिक तो ये चल रही थी, अब हम बात करेंगे औपचारिक रूप से। अब आप लिखेंगे भैया औपचारिक रूप से मांग। क्या कहेंगे? औपचारिक, औपचारिक रूप से मांग। क्या कहेंगे? डायरेक्ट रूप से मांग कैसे करी गई? क्या कहेंगे? ऑफिशियली मांग, ऑफिशियली डिमांड। ऑफिशियली डिमांड आप कहेंगे कैसे करी गई? क्या कहेंगे? औपचारिक रूप से मांग। तो मैं अब बात करूं औपचारिक रूप से मांग तो किसने करी? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय का फुल फॉर्म बताना। आप बोलेंगे मनवेंद्र नाथ रॉय। तो किसने करी? एम एन रॉय। क्या बोलेंगे? एम एन रॉय या एम एन राय? तो बोलेंगे एम एन राय। मनवेंद्र नाथ राय, इन्होंने औपचारिक रूप से इसकी मांग करी। पहले हम लोग बात कर रहे थे अनौपचारिक रूप से, अब हम लोग बात करेंगे औपचारिक रूप से। तो ये औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से जब मांग करेगी, कब करेगी? आप बोलेंगे 1934 में, 1934 में। कब करेगी? आप कहेंगे भैया 1934 में इसकी औपचारिक रूप से मांग करेगी। किसकी? संविधान की। संविधान की, ओके। आप कहेंगे संविधान की जो है औपचारिक रूप से 1934 में मांग करेगी। अब ये जो एम एन रॉय ने जो मांग करी थी, कहां से करी थी? कहां से करी थी? इसका मतलब क्या हुआ भैया? कहां से मतलब? आप बोले भैया जेल में रहते हुए करी। उस समय ये कहां थे? ये उस समय जेल में थे। तो जेल में रहते हुए इन्होंने औपचारिक रूप से मांग करी किसकी? संविधान सभा की। कहां से करी? जेल से। जेल से इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दी। अच्छा जी, अब बात करें 1934 में ही स्वराज पार्टी के माध्यम से भी मांग करी गई। कहां से? स्वराज पार्टी के माध्यम से इसकी मांग करी गई। आप कहेंगे ऑफिशियली डिमांड। डिमांड, ऑफिशियल डिमांड, ओके। औपचारिक रूप से 1934 में ही क्या हुआ? एक जो हमारी पार्टी करी थी स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने करी। आप बोलेंगे हाँ जी भैया। तो इसी पार्टी के द्वारा कब मांग करेगी? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में, स्वराज पार्टी के माध्यम से। पार्टी के माध्यम से। कब? आप बोलेंगे, आप कहेंगे भैया रांची में करी गई। हाँ जी, हाँ जी करेंगे। हम लोग बात यहीं तक करेंगे। 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से इसकी दोबारा से मांग करेगी संविधान सभा की। किसने करवाई? आप बोलेंगे स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आप बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। जो कि इसकी स्थापना कब हुई? आप सब जानते हैं 1928 में। हाँ जी, 1928 में हुई। कैसे बताना? बोलेंगे भैया 1895 में हुई। हाँ, झूठी बोल रहे हो। चलो, क्या बात करेंगे इसमें? सब हुई थी, समझे? चलो, अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, आज तक यही कवर रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर मिलते हैं सभी से। तो कल तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय।